अब हकीकत में थप्पड़ पड़ेगा अनुपमा से डिम्पी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। डिम्पी ड्रैगन, डिम्पी नागिन, डिम्पी कुछ भी कह लो आप, कोई भी शब्द डिम्पी के सामने कम ही पड़ता है। आज जो डिम्पी ने किया है उसके बारे में तो चर्चा करेंगे, मगर वो थप्पड़ की गूंज जो ख्यालों में डिम्पी के कानों में गूंजी है, वो थप्पड़ की गूंज हकीकत में भी गूंजेगी। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, डिम्पी जब से समर के साथ एक गठबंधन में बंधी है, शादी के बंधन में बंधी है, तब से डिम्पी ने अपना मोटिव बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है। मैं, मेरा समर, बाकी गए भाड़ में। उस चक्कर में डिम्पी गलतियों पे गलतियां करती जा रही है। अब डिम्पी को एहसान फरामोश भी कहने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो तो वो है ही। बार बार उसको बोल के हम अपने मुंह का स्वाद कड़वा क्यों करें। मगर आज एक डिफरेंट चीज दिखाई दी, जिसमें कि डिम्पी के मुंह पे थप्पड़ पड़ा अनुपमा से। और ये डिम्पी को ख्याल आया, ऐसा ख्याल पहले कभी नहीं आया। डिम्पी ने सोचा कि अगर मैंने ये हरकत कर दी तो मुझे थप्पड़ पड़ना लाजमी है, इसलिए मुझे बड़े ही सोच समझ के इस बात को अंजाम पे लाना पड़ेगा। तो इसीलिए डिम्पी झूठ पे झूठ बोल रही है कि हमें किसी काम पे जाना है, नहीं बता रही है समर को कि कहां लेके जा रही है। तो ये पूरे झूठ की सीक्वेंस के साथ डिम्पी गुरुकुल पहुंच गई है और वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भी समर से साइन करवा लिया। अब घर पे आके भी डिम्पी बोल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया है मालती देवी के साथ। अब ये पूरे सीक्वेंस में डिम्पी ने अपना रोल बाखूबी निभाया। डिम्पी ने तो अपना रोल निभा दिया, मालती देवी अपना रोल निभाएगी। इसमें पिसेगा कौन? समर। और जब समर पिसेगा तो अनुपमा कैसे चुप रहेगी? और अनुपमा जिसने डिम्पी को आज तक सिर्फ माफ ही किया है, चाहे उसका बरखा का साथ देना हो, चाहे उसका अनुपमा को एकेडमी से बाहर निकालना हो, चाहे उसका कुछ भी करना हो, चाहे घर की शांति को अशांति में बदलना हो और अनुपमा की धमकी को अनसुना करना हो कि आगे ऐसा कुछ किया तो मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। ये सब डिम्पी की हरकतें एक एक करके, ये तो मैंने बहुत कम गिनवाई है, बहुत सारी हैं। अनुपमा को क्या याद नहीं होंगी? बिल्कुल याद होंगी। अनुपमा ने माफ करती गई, माफ करती गई, माफ करती गई, और ऐसी माफियां उसने तोशु को भी बहुत बार दी थी। और अल्टीमेटली तोशु पे थप्पड़ों की बरसात हुई थी जब तोशु का बड़ा कांड पकड़ा गया था कि तू ऐसा कर कैसे सकता है, मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। तो डिम्पी को थोड़ा उसने, अनुपमा ने इसलिए पनिश नहीं किया क्योंकि डिम्पी हमेशा अनुपमा को मैम कहती है, आज तक उसने मां तक नहीं कहा। तो डिम्पी को अब थप्पड़ इसलिए पड़ेगा दोस्तों क्योंकि अब डिम्पी ने वो किया है जो डिम्पी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एहसान फरामोशी तो करती ही आ रही थी, अब उसने बदला लिया है डिम्पी ने अनुपमा से, वो भी मालती देवी का मोहरा बनके। मालती देवी की टीम में जाके डिम्पी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और ये सब डिम्पी ने किया सबको बिना बताए हुए। जब घर से बाहर गई, पूरे परिवार की नजर अनुपमा उतार रही थी, डिम्पी वहीं पे तो थी। क्या डिम्पी के मन में तब नहीं चल रहा था कि मैं तो परिवार का बेड़ा गर्क करने जाने वाली हूं, उतारते रहो नजर? जरूर चल रहा होगा, मगर उसने परिवार से अलग खड़े होना ज्यादा जरूरी समझा। उसने परिवार के बारे में सोचा ही नहीं। तो ऐसी डिम्पी को, अनुपमा की बहू को थप्पड़ पड़ना ही चाहिए। और ये जो गूंज उसको ख्यालों में सुन रही है, वो गूंज उसको हकीकत में सुनेगी, क्योंकि जब अनुपमा के परिवार के ऊपर बात आती है उस पे अनुपमा रिएक्ट करती ही करती है। आज तक डिम्पी को माफ किया है, अब डिम्पी को माफी नहीं मिलेगी, मिलेगा तो सिर्फ थप्पड़। मुझे तो यही लगता है दोस्तों, आपका क्या कहना है? और मेरी इच्छा भी यही है कि ऐसा होना चाहिए। तो आपकी भी अगर है तो कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.